राधे राधे साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम दोनों फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेस मनी कितना देना पड़ेगा और क्या क्या डाइट रहेगा ट्रेनिंग टाइम में, उस पर वीडियो लाइए करके। आज ही कल वाले वीडियो में बहुत कमेंट किए थे, तो हम सोचे वीडियो बनाते हैं। तो आगे बताएंगे फौजी साहब। तो राधे राधे आप सभी लोग को। तो आज हम लोग का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इनका कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा फीवर टाइप का है, बट सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। बार बार कमेंट किए थे वीडियो में कि मेस में क्या क्या मिलता है खाने के लिए, और जो अब ज्वाइनिंग में हम जाते हैं ज्वाइनिंग में, तो हमें जो पैसा जमा करना पड़ता है वो किस चीज़ के लिए जमा करना पड़ता है। तो चलिए उसी टॉपिक पर बात करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला जो आप लोग से जो पैसा जमा करवाया जाता है, ठीक है, और जो ज्वाइनिंग लेटर में आपसे पैसा मंगवाया जाता है, ये मैंने मेस का जो इनकी राइटिंग मस्त है। मेन्यू चार्ट जो होता है ना, तो वही मैंने बनाया है आप लोग के लिए। मैं आप लोग के लिए पूरा, ऐसा नहीं कि आप लोग को पूरा फर्जी डिटेल दूं, है ना। मैं पूरा आप लोग के पास, जो हम लोग के पास मेस मेनू था, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और पूरा मैं आप लोग के लिए पूरा हर चीज़ लिख देता हूँ, जो जो मैं एक्सपीरियंस है मेरे, है ना। मैंने तो सब देख चुका है ना, ये सब तो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं बताता हूँ। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो जो पैसा जो आपसे मंगाया जाएगा, ठीक है, तो वो जो पैसा जो जमा करवाया जाएगा वो होता है कॉशन मनी। कॉशन मनी जो होता है 5 या 6 हज़ार आपसे, हर एक बंदे से 5 या 6 हज़ार लिया जाता है, ठीक है। आपका जब जाओगे ना, तो आपकी कंपनियां बनती हैं, कंपनियों में फिर प्लाटून बनते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक लड़कों से, है ना, या फिर लड़कियां होंगी उनका भी अलग ऐसे ही होगा, है ना। सबसे 5 या 6 हज़ार रुपये लिया जाता है, जिसको मेस चलाने के लिए, है ना, ये मनी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि शुरू में जाते हैं तो सब मेस बंद रहता है। अब आप लोग फिर ज्वाइन करोगे तो मेस तो चलाना है ना। तो मेस चलाने के लिए समझ जाइए वो आपके ही पैसे से यूज़ होता है, ठीक है। आपका ही पैसा है, आपका ही खाना, आपको ही खाना है, अच्छा अच्छा खाना है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, कॉशन मनी जमा करवाया जाता है 5 या 6 हज़ार, वो मेस को चालू करवाने के लिए किया जाता है। और ये कॉशन मनी जो 5 या 6 हज़ार जमा करवाया जाता है, तो ये मत समझिए कि मेरा पैसा ये जमा हो गया। लास्ट में आप जब 11 मंथ की ट्रेनिंग पार कर लेंगे ना, तो जो लास्ट मंथ का जो मेस कटिंग है, वो इसी में से काट के आपको जितना पैसा बचेगा वो आपको दे दिया जाता है। मतलब लास्ट मंथ का जो मेस कटिंग है वो चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, इसी में से कॉशन मनी जो आप जमा करे रहते हैं, इसी में से काट के आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि मेस मेनू, है ना, हर दिन का क्या क्या रहता है, खाने में क्या क्या मिलता है ना। तो उसी टॉपिक पर चलिए बात कर लेते हैं। मैंने ये बना रखा है, देखिए, है ना। तो आप लोग के लिए ही लेकर आया हूँ ये। तो सबसे पहले देखिए संडे के दिन, ठीक है, संडे के दिन आपको ब्रेकफास्ट में मिलता है पूड़ी सब्जी, ठीक है। पूड़ी सब्जी मिलेगा आपको, और साथ में आपको दूध तो मिलेगा ही। दूध आपको सुबह शाम, है ना, एनी टाइम मिलेगा, सुबह शाम में, ठीक है। और लंच, फिर संडे के दिन का बता रहा हूँ, लंच में आपको मिलेगा पुलाव, राइस, रोटी, दाल, है ना, और शाही पनीर मिलता है, ठीक है, संडे के दिन। और खीर रहता है और चिकन रहता है, ठीक है। तो जो चिकन वाले रहते हैं उनको, ठीक है, दाल नहीं मिलती है, हालांकि ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। नॉन वेज वालों के मज़े होते हैं, वो इधर वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, उनके फर्स्ट चॉइस रहता है। हालांकि कुछ ट्रेनिंग सेंटर में ना, हम आपको जब जाओगे चेस्ट नंबर मिल जाता है, तो प्रत्येक चेस्ट नंबर को ना वो नॉनवेज वाला लाइन में लिख देते हैं, ये चेस्ट नंबर वेज खाता है, ये चेस्ट नंबर नॉनवेज खाता है। और अगर वो वेज वाला नॉनवेज लाइन में मिल गया, या फिर नॉनवेज वाला वेज लाइन में मिल गया ना, उस्ताद पकड़ लिया ना, तो बहुत पनिशमेंट देता है, ठीक है। तो चलिए उसी पे बात करते हैं। हाँ, क्या बता रहा था। डिनर। हाँ, फिर उसके बाद डिनर आता है, ठीक है। चिकन में आप लोग को, जो चिकन खाते हैं नॉनवेज, तो उन लोग को 3 पीस या 4 पीस मिलता है। इतना मत और उसके बताओ। बाद उसके बाद पनीर, आपको 100 ग्राम आपको पनीर मिलती है, ठीक है। और डिनर में फिर आपका आता है रोटी, राइस, दाल, सब्जी, दूध, ठीक है। और मतलब सब्जी का ऐसा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं रहती है सब्जी, कोई सी भी सब्जी खिला सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं रहता है कि आपको यही सब्जी मिलेगी संडे के दिन, तो अपने हिसाब से वो सब्जी देते हैं। फिर आते हैं मंडे।
मंडे के दिन आपको ब्रेकफास्ट में रहता है इडली चटनी, ठीक है, सांभर और दूध तो रहेगा ही। उसके बाद आपका राइस, जो आपका लंच है, लंच, ठीक है, उसमें आपको राइस, दाल, सब्जी, और मंडे के दिन रहता है एग करी नॉन वेज वालों के लिए, और वेज वालों के लिए रहता है मिक्स वेज सब्जी रहता है, ठीक है। उसके बाद डिनर में वही राइस, रोटी, दाल, सब्जी और दूध, ठीक है। हल्दी दूध दिया जाता है क्योंकि पूरा ट्रेनिंग करते हो तो आप लोग दिन भर की थकान रहती है, तो वो इसलिए आपको हल्का शक्कर चीनी के साथ हल्दी दूध दिया जाता है गरम करके, ठीक है, गरम दूध ही मिलता है। और उसके बाद आपका ट्यूसडे में आते हैं, तो ट्यूसडे के दिन आपको ब्रेकफास्ट में मिलता है दाल, रोटी और दूध, ठीक है। और ट्यूसडे के दिन आपको मिलेगा राइस, दाल, सब्जी और रोटी, ठीक है। इस दिन उतना खास नहीं रहता ट्यूसडे को, मंगलवार को, ठीक है। और फिर रात को डिनर में मिलेगा राइस, रोटी और राजमा, ठीक है। जम्मू वाले लोग को बहुत पसंद है, राजमा मिलेगा और दूध मिलेगा, ठीक। फिर वेडनेसडे बुधवार के दिन आपको नाश्ते में मिलेगा, है ना, पोहा और दूध। फिर आपका आते हैं लंच में, तो लंच में आपको मिलेगा वही पुलाव मिल जाता है वेडनेसडे के दिन, पुलाव, दाल, रोटी, पनीर मसाला और चिकन, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिनर में, तो राइस, रोटी, सब्जी और दूध। डिनर का देखो वही खास नहीं रहता है कुछ, डिनर के रात को आपको वही दाल, रोटी, सब्जी, है ना, चावल, यही रहता है, ठीक है। कुछ उतना खास नहीं रहता है, आपका लंच में ही आपका थोड़ा खास रहता है, ठीक है। फिर आते हैं गुरुवार के दिन, तो गुरुवार के दिन दलिया भी दे देता है नाश्ते में, या फिर ब्रेड और जैम करके देता है, ठीक है। और फिर आपको लंच में आते हैं, तो राइस और रोटी और कढ़ी पकौड़ा मिलता है उस दिन, सबसे घटिया लगता है उस दिन, ठीक है। और फिर आते हैं डिनर में राइस, रोटी, सब्जी, दूध, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका फ्राइडे, शुक्रवार के दिन आपको ब्रेकफास्ट में मिलेगा छोला भटूरा और दूध मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं लंच में, तो राइस, दाल, रोटी, पनीर और नॉनवेज वालों के लिए फ़िश करी रहता है। फिर आते हैं डिनर में, तो राइस और काली दाल मिलती है, ठीक है, उड़द की, और खीर रहता है, दाल मखानी, हाँ, दाल मखानी जिसको बोलते हैं, का वही, उसमें मखाना डाला रहता है, और रोटी मिलती है, ठीक है। फिर आते हैं सैटरडे के दिन, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आपको नाश्ते में मिलेगा खिचड़ी और दूध ठीक है। और फिर आपको लंच में मिलेगा आपको राइस, सांभर, पापड़, आलू चोखा, ठीक है। ये क्योंकि ये सब बताऊं हर स्टेट के आते हैं ना, तो हर स्टेट के हिसाब से ही ये मेनू को तैयार किया जाता है ना। और इसमें फिर चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे गुरुवार को कढ़ी पकौड़ा मिलेगा तो मिलेगा ही, आप कितना भी कोशिश कर लो चेंज करवाने का, वो होता ही नहीं है। और सांभर वो अन्ना वाला पार्टी लोग के लिए रहता है, इसलिए वो भी चेंज ही नहीं होता कितना भी आप रिक्वेस्ट कर लो। फिर रात को वही राइस, रोटी, दाल, सब्जी रहेगा शनिवार के दिन। और बोल रहे होंगे कि अंडा और केला नहीं मिलता क्या, तो उसी के लिए मैं लास्ट में लिखा हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट में कोई भी नाश्ता रहे, आपको नॉनवेज वालों को 2 अंडा और वेज वालों को 2 केला मिलेगा ही सुबह। और आपको सुबह जो भिगा के रखते हैं मूंग, चना दाल, काला चना और मूंगफली, ठीक है, ये सबको जो भिगा के रखते हैं ये भी आपको नाश्ते के साथ ही दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप ये सब खाना खाएंगे तो मेस के ही डाइट पर भरोसा मत करिएगा, आप अपना भी ड्राई फ्रूट्स जो रखे रहेंगे उसको भी डेली भिगा कर ज़रूर खाइएगा, ठीक है। किशमिश, अंजीर, काजू, है ना, और आपका अखरोट, है ना, ये सब आप अपने से भी अलग से भी भिगा कर रखिएगा सुबह शाम, है ना, वो खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको दोपहर के खाने में सलाद भी मिलेगा, ठीक है, नीचे में लिख रखा हूँ, मैं सब एक साथ नहीं बता, बार बार सलाद सलाद बोलता तो मज़ा नहीं आता। तो फ्रूट्स और सलाद भी मिलते हैं, ठीक है, किसी किसी दिन आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे खाने के साथ, और सलाद तो आपको दोपहर के भोजन में ज़रूर मिलेगा। और कई भाई लोग का सवाल होगा, अब आप सुने ही होंगे कि फौज में बड़ा खाना पार्टी होता को है, ना बड़ा खाना बोलते हैं। हाँ, तो फौज में तो सुने ही होंगे कि बड़ा खाना मिलता है। तो ये बड़ा खाना किस अवसर पर मिलता है, तो उसके लिए बता दूं, जैसे कि बड़े बड़े फंक्शन, जैसे कि आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी हो गया, ठीक है, और जो त्यौहार आते हैं होली, दीपावली, दशहरा, है ना, तो ये जो त्योहारों के दिन है, पासिंग आउट परेड के दिन, पासिंग आउट परेड आपका होगा, वो सब, है ना, इनको बहुत पता है, सब जान गई यहाँ की है ना। और जैसे डीआईजी मैम,
डीआईजी सर है रिटायर ना, हो रहे आईजी थे। सर है ना, ये सब का इंस्पेक्शन होता है ट्रेनिंग में, तब भी आपको बड़ा खाना दिया जाता है। बड़ा खाना का ऐसा नहीं है कि आपको जैसे नॉन आइसक्रीम वो सब हाँ मिलने हाँ लगे। नहीं, उसमें बहुत आइटम मिलता रहता है है। बड़े के खाने। आइसक्रीम नहीं मिलता, हाँ तो लेकिन गर्मियों के दिनों में आपको लस्सी वस्सी सब दिया जाएगा है ना, पीने हाँ, के लिए छाछ। छाछ वाछ सब मिलता है गर्मियों के दिनों में। ये तो बहुत मतलब ठीक है। आपका बहुत खाने पीने में ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रहेगा, सही बता रहा हूँ है ना। आपके जिस टाइप से ट्रेनिंग चलता है ना, उस हिसाब से खिलाते पिलाते भी हैं, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। और नॉनवेज वालों के लिए जैसे मंडे है ना, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, ये 4 दिन आप लोग को नॉनवेज वालों के लिए अलग अलग रहता है ना। अंडा, चिकन है ना। आप ये सोच रहे होगे कि मटन नहीं मिलेगा क्या, तो मटन नहीं मिलता है भाई, ठीक है आप लोग को, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। उससे क्या मेस कटिंग ज़्यादा आता है, इसलिए वो अंडा नहीं मिलता। 2 दिन चिकन मिल जाता है, ठीक है। मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार बता दे रहा हूँ आप लोग को, जो खाते होंगे उन लोग के लिए। मैं तो प्योर वेज हूँ है ना। और बता ही दिया आपको, बड़ा खाना में सब चीज़ रहता है। और बड़ा खाना जैसे मान लीजिए उसका कोई दिन फिक्स नहीं रहता है। अब मान लीजिए 15 अगस्त मंडे को पड़ गया, तो मंडे को तो वैसे डाइट में मेस मेनू में वो सब नहीं रहता है कि आपको ये सब मिले। ट्यूसडे के दिन मान लीजिए फंस गया, तो ट्यूसडे के दिन मान लीजिए आपका डाइट में ये सब चिकन वो सब है नहीं, लेकिन आपको उस दिन सब मिलेगा। लेकिन भगवान वाला जो पर्व रहता है नॉन ना, वेज रहता तो है। उस दिन नॉनवेज वॉनवेज नहीं रहता, सिर्फ वेज ही रहता है। तो आपको सबको पनीर ही मिलेगा। तो आपको समझ आ ही गया होगा, मैं इतना लंबा वीडियो आप लोग के लिए बना दिया हूँ। तो मैं बहुत सारा जल्दीबाजी में बनाया हूँ, मेन थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो कुछ आधा मिस हो कुछ गया मिस होगा भी तो हो गया होगा। कमेंट कर तो देना। ठीक है, बाकी तो मैं अपने तरफ से पूरा बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और भी कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा आप लोग के लिए वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे आप सभी को, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।